दोस्तों, जब हमें हमारे नज़दीक की, हमारे पास की चीज़ें जब अच्छे ढंग से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इसी को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो टीवी और मोबाइल को आंखों के करीब करके बहुत ज़्यादा देर तक देखना भी एक मायोपिया का कारण होता है। दोस्तों, मायोपिया को ठीक करने की जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, या यूं कहें कि जो मेन यानी कि मुख्य मेडिसिन, उसका नाम दोस्तों फाइटोस्टिग्मा है। और फाइटोस्टिग्मा को मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम निकट दृष्टि दोष के बारे में बातें करेंगे और मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम ठीक करने के लिए आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसे यूज करके आप अपने निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपके लिए देता हूं कि अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप मेरी डेली लाइव क्लिनिक में जुड़ करके अपने सवाल लाइव चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपको हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। दोस्तों, जब हमें हमारे नज़दीक की, हमारे पास की चीज़ें जब अच्छे ढंग से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इसी को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, इसका उल्टा अगर आप करें कि हमको पास की चीज़ें अच्छी न दिखाई पड़े लेकिन दूर वाली हमें अच्छी दिखाई पड़े, तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया पर है, तो हम मायोपिया की ही बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम मायोपिया के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों इसके लक्षणों में हमको नजदीक की चीजें अच्छे से दिखाई पड़ेंगी, लेकिन दूर की चीज हमको साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमको अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा या अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ हमें आंखों पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है और साथ में हमें सर दर्द की भी समस्या रहती है। दोस्तों, बार बार अपने पलकों को झपकाना, अपनी आंखों को बार बार मलते रहना। अगर टीवी आप देख रहे हैं तो अपनी आंखों को आप टीवी स्क्रीन के बिल्कुल करीब ले जा करके देखना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं मायोपिया के यानी कि निकट दृष्टि दोष के, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अगर हम मायोपिया के कारणों की बात करें तो जेनेटिक स्टेज में मिलती है। अगर माँ बाप को मायोपिया की दिक्कत रही है तो बच्चे को भी मायोपिया हो सकता है। दोस्तों, टीवी और मोबाइल को आंखों के करीब करके बहुत ज्यादा देर तक देखना भी एक मायोपिया का कारण होता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर अपनी आंखों के बहुत करीब किताब को रख करके अगर पढ़ते हैं तो ये भी एक मायोपिया का कारण हो सकता है। और दोस्तों, रिसेंट की एक रिसर्च में भी ये बात सामने आई है, जो लोग कृत्रिम रोशनी में बहुत ज्यादा रहते हैं, लाइक वो बल्ब की रोशनी में बहुत ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकाश के टच में अगर बहुत ज्यादा रहते हैं, दोस्तों ऐसे लोगों को भी मायोपिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथी के वो कौन कौन से मेडिसिन हैं जो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, मायोपिया को ठीक करने की जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, या यूं कहें कि जो मेन यानी कि मुख्य मेडिसिन है, उसका नाम दोस्तों फाइटोस्टिग्मा है। और फाइटोस्टिग्मा को 3x की पोटेंसी में यूज किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स फाइटोस्टिग्मा के देखे जाते हैं मायोपिया के केस में। दोस्तों, फाइटोस्टिग्मा का जो सिम्टम होता है ये रतौंधी में भी काम देती है। जब हमारी आंखों की पुतलियां जब ये सिकुड़ने लगती हैं तो ये दवा इसमें भी बहुत ही इफेक्टिव असर दिखाती है। अगर हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं अगर इसमें फड़कन होता है, अगर ये फड़कती हैं, लोग कहते हैं ना कि मेरी आंख फड़क रही है, तो दोस्तों फाइटोस्टिग्मा इसमें भी बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों, अगर किसी को कम दिखाई पड़ता है तो ये दवा उसमें भी काम देती है। अगर आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है तो फाइटोस्टिग्मा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, राउंड फिगर ओवरऑल फाइटोस्टिग्मा निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, या यूं कहें तो मायोपिया की स्पेशल मेडिसिन फाइटोस्टिग्मा ही होती है। फाइटोस्टिग्मा 3x की पोटेंसी में 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात को आप चूस जाएंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मायोपिया के केस में आप जो अगली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे उसका नाम फास्फोरस 30 है। और दोस्तों, फास्फोरस 30 आपको तभी यूज करना है जब आपको बिल्कुल धुंधला दिखाई देता हो
और आपके आंखों के आगे अगर हरे रंग का गोल चक्कर दिखाई देता हो और आपको साथ में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष हो, तो ऐसे कंडीशन में फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। फास्फोरस 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मायोपिया के केस में आप जो अगली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे उसका नाम रूटा है। रूटा आप 30 की पोटेशियम यूज करेंगे। अगर आपको मायोपिया है, आप अपनी आंखों पर जोर देते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए और जोर देने की वजह से अगर सर में दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में आप रूटा 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको मायोपिया में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ सिर्फ आपको एक होम्योपैथिक आई ड्रॉप यूज करना है, सिनेरिया मैरिटिमा 10%। सिनेरिया मैरिटिमा 10% बहुत ही इफेक्टिव आई ड्रॉप होता है, इसे यूज करेंगे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को अपनी आंख में आपको डालना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी किसी आंख में ऑपरेशन कभी हुआ तो उसमें आप ये ड्राफ्ट नहीं डालेंगे। जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है आप उस आंख में ये ड्राफ्ट डाल सकते हैं। जर्मन कंपनी का लीजिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप अगर इस चैनल पर अभी नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसी तरह की जानकारियों को देखने और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में ले आता रहता हूं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।